देखिए बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का, ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लगते हैं, उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज आपको सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा, बहुत इजी मेथड के द्वारा, पहले हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं तब हम क्वेश्चन करते हैं, मेथड वही है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको सब कुछ भेज चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को देख भी सकते हैं। बेटा देखिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट माना और इसे मैंने सेकंड माना और ऐसे लाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। नंबर 1 मैं आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से करके दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपका फिर एलिमिनेशन से करके दिखाऊंगा मैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी इस टाइप का कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बहुत से बच्चे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। देखिए कैसे, यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ। बेटा आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 10 कर सकते हैं। इस जीरो से कोई मतलब नहीं होता। सिमिलरली इस पॉइंट को ख़त्म नहीं करके नीचे 10 कर सकते हैं और सिमिलरली पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 10 कर सकते हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतनी जीरो नीचे आती है। सपोज़ यहाँ पे 0.02 होता तो इसे ख़त्म करके आप 100 कर लेते हैं, यानी 2 0 1 को अपने आप लिख लेते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ गई, 2/10 x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू 13/10 आ गया। बेटा अब मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में सिखा रखा है कि सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। जो भी डिजिट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 10 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सभी को कर रहा हूँ बच्चे, सभी को। ये रहा, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास 2x आ गया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 3y हो गया इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल 13 हो गया। तो हमारी सिंप्लीफाई इक्वेशन बन गई है, इसको आप थर्ड मान सकते हैं। सिमिलरली इस सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे बच्चों, तो ध्यान से 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 आ गया, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 आ गया, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 आ गया। देखिए बेटा अब आपके पास क्या इक्वेशन आई, 4x प्लस 10y 5/10y इज इक्वल टू 23/10। यहाँ पे आप 10 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको क्या करना है बच्चों, इस 10 से सबको मल्टीप्लाई करना है। ये आप रफ में भी कर सकते हो और दिखा भी सकते हैं रफ में करने के बाद। ये आप 10 से 10 कैंसिल, 5y इज इक्वल टू आपका 23 आ गया। बेटा ये क्वेश्चन था सेकेंड, फोर्थ, इसको फोर्थ मान सकते हैं आप। अब आप इसको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। देखिए मैं अब आपको सिखाता हूँ कैसे। देखिए बच्चों, मैंने थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन बनाई थी सॉल्व करने के बाद, उससे आगे आपको कैसे करना है। अब हमारे पास सिंपली इतना सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो दोनों से करके नहीं कोशिश करता हूँ मैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा रखा है कि इसमें से आपको किसी भी एक की वैल्यू रोकनी है। इक्वेशन थर्ड के अंदर मैंने सपोज़ x को रोक लिया, 2x को, और ये वाला माइनस का 3y इधर पहुंचाया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से x रोका, ये 13 माइनस 3y अपॉन ये जो डिजिट होती है ये नीचे आ जाती है। तो बच्चों देखो, इसको हम इक्वेशन 5 मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने ये वैल्यू x की निकाली, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा जो वैल्यू इसमें निकल के आती है उस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन रखते हैं जिसमें से हम नहीं रोकते हैं, जिसमें से रोका होता है उसमें नहीं, जो बची हुई होती है रिमेनिंग वाली। यानी कि रिमेनिंग क्या आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली फॉर्म। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बेटा इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। देखिए ध्यान से,
और ऑलवेज ब्रैकेट में, किस में, ब्रैकेट में, ताकि टीचर को पता चल जाए हाँ भाई यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी है। बहुत ध्यान समझिएगा। और ये प्लस का 5y = 23। अब बेटा क्या करना है, अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज़ इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कट रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, आपके पास 2 आ गया। यहाँ बचा बेटा 13 - 3y प्लस 5y = 23 बेटा। आप 2 की मल्टीप्लाई 13 में 26 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6y हो जाएगा, प्लस 5y = 23। आपको पहले y में से y को ऐड कीजिए, माइनस का y बचेगा। यहाँ 26 डिजिट थी, उधर जाके बेटा ये जो प्लस है ना उधर जाके माइनस हो गया बेटा। तो माइनस y = हाउ मच, 26 में से 23 माइनस हो जाएंगे तो माइनस के आपके 3 बचेंगे। दिस बाई दिस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई बेटा। बहुत ध्यान से, जब आपके पास पुट करने के बाद y की वैल्यू निकल जाए या x की निकल जाए तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th। रटना नहीं है बेटा, समझना है। आपकी y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करना है आपको, यहाँ। ये जो y की वैल्यू है वहाँ पर निकल के आ गई, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए कैसे, x = 13 - 3 इस ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 जो हमने निकाली है, अपॉन ये 2 आया तो 13, 3 3 आपका 9 आ गया बेटा, ये 2 आ गया, 13 में से 9 जाएंगे तो हाउ मच, 4/2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आपकी बच्चों 2 आ जाएगी। देखिए मैंने किस मेथड से करके दिखाया आपको, मैंने आपको दिखाया है सब्स्टिट्यूट मेथड से करके। ये x की वैल्यू आ गई और ये बेटा y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा, तब आप कैसे करेंगे इसी सेम क्वेश्चन को। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर क्वेश्चंस कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को जब मैं एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा तब आपको कैसे करना है ध्यान देंगे। ये 3rd क्वेश्चन थी, ये 4th थी आपके पास। आपको एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, या तो x को इक्वल करते हैं या y को इक्वल करते हैं। आपकी इच्छा है, अगर x को इक्वल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखा है 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे y को भी इक्वल कर सकते हैं। जब y को इक्वल करना तो यहाँ क्या लिखा है 3, नीचे 3 से कर दीजिएगा, ऊपर नीचे लिखा है y, ऊपर y से कर देंगे। अपोजिट करते हैं बेटा, फिर सुन लो, मैंने यहाँ पे x बराबर करा है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इसलिए इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे नीचे 4 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं बेटा सबको करना है, इसे भी और इसे भी। बहुत ध्यान सुनेंगे। 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y और 13 4 जा 54। सिमिलरली 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, y = 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये आपकी अभी 3rd और 4th इक्वेशन है। बेटा आपने क्या देखा, बाई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपने क्या देखा कि दोनों सेम तो हैं मगर यहाँ पर कट नहीं रहे, मतलब कैंसिल नहीं हो रहे। तो आपको हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं बाई सब्सट्रैक्ट, घटाने पर। अब आप जब भी घटाएंगे तो सिंबल चेंज करेंगे। यहाँ पे बेटा कुछ सिंबल नहीं होता तो प्लस होता है, उसका अपोजिट माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब आपको क्या करना है, ये मेन स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। अब आपको ऊपर वाला सिंबल देखना है और नीचे वाला, बीच वाले सिंबल से कोई लेना देना नहीं है। अब प्लस है माइनस है, कैंसिल हो गया। ये प्लस के 12y है, ये माइनस का 10y है, हाउ मच, 2y बचा। इक्वल यहाँ पर हम माइनस के 46 में से जब हम 52 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचता है आपके पास। ये आपका आ गया 12 में से 6 किया तो 6, आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 प्लस का आया, तो y = आपके पास आया 6/2, 2 3 जा 6। देखिए बच्चों, y की वैल्यू 3 आ गई, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी, बाई सब्स्टिट्यूट मेथड से आई थी। अब मैंने यहाँ पर सिखाई है एलिमिनेशन मेथड से। अब इसको कुछ नहीं करना, वही चीज़ सेम, पुट द वैल्यू ऑफ y
पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, जो आपको अच्छे लगे, यानी इसमें कर दीजिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जो सिंपली जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे। मैं थर्ड में रख के दिखा रहा हूँ, इन इक्वेशन थर्ड में। तो देखिए 2x + 3y इजिकल टू 13। मैंने y की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों? मैंने y की वैल्यू निकाली है, देखिए 3, मैं यहाँ रख रहा हूँ यहाँ पर 2x + 3 ब्रैकेट के अंदर 3 रखा, ये 13 आ गया। 2x 3 3 9 इजिकल टू 13, 2x इजिकल टू 13 - 9, 2x इजिकल टू आपका 4, x इजिकल टू 4, ये 2 नीचे आया, 2 2 जा 4। तो देखिए बेटा x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई और x की वैल्यू आपके पास ये आ गई 2। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही आंसर आया है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, फिर क्वेश्चन पुटअप करना है। एक और क्वेश्चन मैं हार्ड करा रहा हूँ आपको, देखिए। देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ। ये बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, तो मैं आपको इसके थोड़ा सा इजी मेथड देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको कर दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूट मेथड से करके। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से किसी भी की वैल्यू आपको पहले आपको रोकनी है, तो x की या y की। देखिए √2x + √3y इजिकल टू 0। बेटा मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को रोका और इस y को इधर पहुँचा दीजिए। ये प्लस था, इधर का माइनस हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्या निकाली? x इजिकल टू √3 अपॉन √2, ये y आ गया बेटा। ये क्वेश्चन आप थर्ड मान सकते हैं, आपको समझाने के लिए थर्ड हो सकता है। फिर बेटा क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपको सेकंड में रखना है, जिसको हमने छेड़ा नहीं था। मैं 10 बार आपको बताता हूँ कि जिसमें से हमने वैल्यू को रोका है, उसमें से अगर हम x का या y का मान कोई भी निकालते हैं, तो उस मान को वापस उसी इक्वेशन में नहीं रखते, बल्कि सेकंड वाली में रखते हैं जो हमने छेड़ी नहीं थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, √3x - √8 और y इजिकल टू 0। बेटा इस x की जगह में इस वाली x की वैल्यू पुट करूँगा ब्रैकेट में, ताकि मालूम पड़ जाए, हाँ भाई टीचर को कंफर्म हो जाए कि बच्चे ने यहाँ पर कुछ किया है। ये x यहाँ पे y लिखा मैंने, और ये आपका √y है इजिकल टू बेटा 0 आ गया। √3 और √3 की मल्टीप्लाई बेटा हमेशा 3 होती है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3y अपॉन √2y। देखो बेटा फिर समझा रहा हूँ मैं, यहाँ जो x की वैल्यू थी ये निकल के आई थी। फिर मैंने क्या करा, इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन सेकंड में रख के दिखाया आपको यहाँ पर। तो √3 3y हो गया, ये √2 नीचे रहा, और माइनस का √8y इजिकल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये y एक ही रहेगा ना बेटा। तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास y फॉर्म में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों y हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें से, आप बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे 1 मानना है, ठीक है बेटा। अब आपको यहीं से √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मानेगा 3y, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका √2 और √8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y हो जाएगा इजिकल टू 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी इसमें करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, जब मैंने इसकी इसमें करी तो माइनस के 3y प्लस √16y इजिकल टू, ये 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 आएगा बेटा। 3y तो ये हो गया, और √16 का मान बेटा 4y होता है, तो ये आपका 0 हो गया। 4 में से 3 जाएगा बच्चों, तो सिंप्लीफाई लगा रहा हूँ, एम्प्लाइज का निशान लगा रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा बेटा आपका y इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है। देखो ध्यान से, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, x इजिकल टू -√3 अपॉन √2, और इस y की वैल्यू को जैसे ही मैं 0 करूँगा
तो बेटा 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई होती है तो आपका आंसर 0 आता है। आपका आंसर x = 0 आ गया, यहाँ पे y = 0 आ गया। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। चाहें तो हम इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको चेक करना भी सिखा रखा है। कैसे? हमने x और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको और चेक करवाता हूँ। देखिए x का मान 0 रखिए, यहाँ पर 0 आया। यहाँ पे y का मान 0 रखिए तो आपका 0 आ गया। 0 + 0 = 0, दोनों तरफ 0 आ गया ना बेटा, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब बच्चों इसी सवाल को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा, उसका भी तरीका सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं आपको छोटी सी वीडियो के द्वारा अच्छे ज्ञान दे सकूं, अच्छे टिप्स दे सकूं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा रहा हूं।